हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओं ॐ शन्नो मित्रं शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः मंगलाचरण ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर 62 बुद्ध तत्वेन धीदोष शून्येन एकान्तवासिना बुद्ध तत्वेन धीदोष शून्येन एकान्तवासिना दीर्घं प्रणवमुच्चार्य मनोराज्यं विजीयते विद्यान मुनि मनोराज्य पर कैसे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, माने कि हमारे मन में किस प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है। आप देखो, कैसा भी कोई सिद्ध पुरुष है, लेकिन अगर हम उनको पूछेंगे कि 15 मिनट के बाद आपके मन में कौन से प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होगी, कौन से प्रकार का विचार आपके मन में आएगा, वो नहीं कह सकता। आप ठीक से समझना। मन में वृत्ति उत्पन्न होती रहती है। कोई वृत्ति हम पकड़ लेते हैं तो हमें लगता है हमारा ये विचार है, नहीं तो मन में अनेक प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती ही रहती है।
वो वृत्ति जो उत्पन्न हो रही है उनके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। और वो वृत्ति में से जो हमारे राग द्वेष जो है, वो राग द्वेष के कारण हम मनोराज्य करते हैं। लेकिन ये जो मनोराज्य है, कल हमने देखा शक्यम जेतुम मनोराज्यम, हमारे मन में कौन सी वृत्ति कब उठेगी उनके ऊपर हम हमारा प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए कहते हैं शक्यम जेतुम मनोराज्यम, मनोराज्य पर हम हमारा नियंत्रण ला सकते हैं। अब ठीक से समझो, मनोराज्य पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। कौन सी वृत्ति कब उठेगी उन पर हमारा कोई प्रभुत्व नहीं है क्योंकि वो वृत्ति उठने में हमारा कोई कर्तृत्व नहीं है। लेकिन ये जो मनोराज्य हम करते हैं, वो मनोराज्य पर हम प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए विद्यायन मुनि ने कहा ये योग शास्त्र, जब पातंजल योग जो है, पातंजल योग के क्रम से अगर हम अनुष्ठान करेंगे तो अवश्य हमारे मनोराज्य पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा एक विकल्प दर्शाते हैं अष्टांग योग युक्त से तथास्तु तद्रहित का गति ही। अगर कोई ऐसा है जो अष्टांग योग का अनुष्ठान करने वाला नहीं है, जो अष्टांग योग का अभ्यास करने वाला नहीं है, तो उनकी क्या गति होगी? क्या उनको मनोराज्य पर विजय नहीं प्राप्त होगा? आप समझो, आगे में एक तो दर्शा की गई भक्ति जो है, भक्ति के द्वारा भी हम मनोराज्य पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अष्टांग योग के द्वारा भी हम मनोराज्य पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ये तीसरा उपाय है। अब हमारे शास्त्र में शंकराचार्य गीता भाष्य में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं द्विविधो ही वेदोक्त धर्म, वेदोक्त धर्म जो है वो दो प्रकार के हैं, निवृत्ति लक्षण, प्रवृत्ति लक्षण। अब एक है जो निवृत्ति परायण जीवन जी रहा है, माने कि सांसारिक को किसी भी प्रकार की जिम्मेवारी से वो मुक्त है, सांसारिक भोगों से वो मुक्त है, वो निवृत्ति परायण जीवन है, जिसको हम सन्यास कहते हैं, साधु जीवन जिसको हम कहते हैं। और दूसरा है प्रवृत्ति परायण है, जो गृहस्थ है, जो वानप्रस्थ है, वो प्रवृत्ति परायण जीवन है। गीता में भगवान वही कहते हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिन। एक प्रवृत्ति परायण जीवन है, दूसरा निवृत्ति परायण जीवन। अब जो सन्यासी है, सांख्यानाम जो सन्यासी है, सन्यासी का जो जीवन है, सन्यासी के लिए बाहर से सब संबंध छोड़ दिया है, बाहर के जीवन में जो भोग है उनका भी त्याग कर दिया है। लेकिन वो मनोराज्य पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर वो अष्टांग योग का अनुष्ठान नहीं करते हैं? ननु अष्टांग योग युक्तस्य अस्तु, जो अष्टांग योग का अनुष्ठान करने वाले हैं उनके लिए मनोराज्य का विजय संभव है। तद्रहितस्य का गति ही, उनके रहित है माने कि जो अष्टांग योग का अनुष्ठान करने वाला नहीं है, जो सन्यासी है। मैं सन्यासी इसलिए बोल रही हूं क्योंकि श्लोक में विद्यायन मुनि कहते हैं एकांतवासिना, जो एकांत में निवास करने वाला है वो सन्यासी है। आप समझो, तो सन्यासी जो है वो किस प्रकार से मनोराज्य पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? अब ठीक से समझना, ये बिल्कुल सन्यासी के लिए, जो श्लोक जो है वो सन्यासी के लिए है। बुद्ध तत्वेन, बुद्धम तत्वम येन बुद्ध तत्वम, जिसने बुद्ध माने कि तत्व का ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया है, बुद्धम तत्व। धी दोष शून्येन, उनकी बुद्धि में ये राग द्वेष जो है कामादि विकार से शून्य है, माने कि उनके मन में ये किसी भी प्रकार से उनका प्रभाव नहीं है, राग द्वेष का प्रभाव नहीं है, कामादि का प्रभाव नहीं है, माने कि कामादि उनके ऊपर किसी भी प्रकार से दबाव नहीं डाल सकते हैं।
देखो अर्जुन का प्रश्न यही था, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। कौन है जो हमें ये दबाव डालता है, पाप कर्म करने के लिए हमारे ऊपर दबाव डालने वाला कौन है? अब समझो, जो पाप कर रहा है अनिच्छिन्न भी, उनको इच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये पाप है, ये जानता है कि ये अधर्म है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता है कि मुझे पता नहीं है ये अधर्म है। तो किसके दबाव में आके ये मनुष्य पाप करता है? और भगवान कहते हैं काम एषः क्रोध एषः। लेकिन ये जो सन्यासी है उसने तो क्या कर दिया, धी दोष शून्य न। अब देखो, कामादि क्रोध जो बुद्धि में है, वो बुद्धि में, धी मानी बुद्धि, बुद्धि में जितने भी ये कामादि दोष है या राग द्वेष है, उनके ऊपर उन्हें अपना प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है। आत्मावश्येन विधेयात्मा। अब देखो, वो सन्यासी है, उसके मन में ये सांसारिक भोग के, स्वर्ग के भोग के प्रति किसी भी प्रकार से कोई आसक्ति नहीं है, वैराग्यवान है। फिर भी जो मन में जो संस्कार है, पूर्व जन्म के जो वासना है, कल जो मैंने बताया कि भले मैदान हमें पूरा जो है, पूरी भूमि सूखी लगती है गर्मी के दिन में, एक बारिश होती है पूरी जमीन जो है, पूरी भूमि जो है हरियाली हो जाती है। उसी प्रकार से महाराज हमेशा कहते थे कि कोई भी व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं कह सकती है कि मेरा मन पूर्णतः काम क्रोध से मुक्त है। शास्त्र में ऐसे एक वाक्य है, ठीक से समझिए, प्रसक्तस्य प्रतिषेधः। प्रसक्तस्य माने कि जिसकी संभावना होती है उनका ही हमें निषेध करना पड़ता है। तो शास्त्र में कहते हैं अग्निम न पिबेत, ऐसा किसी को कहने नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि संभावना नहीं है। अग्नि कोई पीता नहीं है, अग्नि का पान कोई नहीं करने वाला है, और इसलिए अग्नि न पीना, अग्निम न पिबेत, ऐसा निषेध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्रसक्त माने की संभावना है ही नहीं। सुराम न पिबेत, ये कहना पड़ेगा। जो जो नशे करने वाली जो चीज है उनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए, वो कहना पड़ता है, क्योंकि उनकी संभावना है। आप समझो, तो ये नियम है कि जो संभावना होती है उसी का हमें निषेध करना पड़ता है। जो जिसकी कोई संभावना ही नहीं है उनका निषेध करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये नियम है प्रसक्तस्य प्रतिषेधः। अब देखो 5वें अध्याय में एक श्लोक है, शक्नोति हैव यशोढुम काम क्रोध भवोद्वेगः। जो व्यक्ति काम क्रोध के वेग को सहन करने के लिए समर्थ है। अब उनका अर्थ क्या हुआ? संभावना है। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये काम क्रोध का जो वेग है, काम क्रोध से उत्पन्न होने वाला जो मन में जो वेग है, उनको शक्नोति यशोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। अब देखो, प्राक पहले, शरीर विमोक्षण, ये शरीर छूटे उसके पहले के क्षण तक। ये संभावना भगवान कहते हैं, माने कि जब तक ये प्रारब्ध कर्म है तब तक ये शरीर रहेगा, और जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक ये काम और क्रोध का वेग भी अवश्य रहेगा। दी दोष शून्य ने भले कहते हैं ये विद्यारण्य मुनि, माने उनका मन पूर्णतः काम क्रोध से मुक्त नहीं है, राग द्वेष से मुक्त नहीं है, आप समझो, लेकिन उनके प्रभुत्व से वो मुक्त है, क्योंकि काम क्रोध की संभावना तो रहने ही वाली है। इसीलिए भगवान ये श्लोक कहते हैं प्राक शरीर विमोक्षण, ये शरीर छूटे उस समय तक जो ये काम क्रोध के वेग को सहन करने के लिए समर्थ है। शक्नोति यशोढुम प्राक शरीर विमोक्षण काम क्रोधोद्भवम वेगम।
काम और क्रोध से उत्पन्न हुए जो वेग है, जो बल है, जो आवेश है, हम उसको आवेश कहते हैं। काम का आवेश होता है, क्रोध का आवेश होता है, और जो ये आवेश को सहन करने के लिए समर्थ है, ये शरीर छूटे तब तक, माने कि ये शरीर है तब तक ये काम और क्रोध की वेग की संभावना है। आप समझो, अगर नहीं होती तो भगवान ये नहीं कहते। और वो भगवान जो 5वें अध्याय में जो ये कह रहे हैं, वो ज्ञानी के लक्षण में कह रहे हैं। आप समझना ठीक से। काम क्रोधोद्भवत वेगम संयुक्त स सुखी नरः। आगे आएगा यहां भी, सुखी कौन है? अब देखो, संयुक्त स सुखी नरः। काम क्रोध का वेग है, नहीं है ऐसा मत मानना, लेकिन उनको सहन करने की जिसके अंदर ये बल है, वीर्य है जिसके अंदर, उनका आत्मबल इतना समर्थ है कि वो काम क्रोध के वेग को भी सहन कर लेता है। और इसीलिए प्रसक्त से प्रतिषेध संभावना है, इसीलिए भगवान वहां कहते हैं कि यह शरीर छूटे तब तक। और इसीलिए महाराज श्री बहुत सुंदर एक छोटी कथा कहते थे। बनारस में एक पंडित थे। वो बनारस की एक गली में एक छोटे से घर में अपने आप रहते थे। जहां कहां पर भंडारा लगता था, लंगर लगता था, वहां जाके भोजन ले लेते थे, अपने आप कोई भोजन नहीं बनाते थे। जो लोग ऋषिकेश हरिद्वार रहते हैं, काशी में रहते हैं, वो सुबह में गंगा स्नान करने को जाते हैं। तो ये पंडित जो थे वो भी गंगा स्नान करने के लिए सुबह जाते थे। सूर्योदय के पहले वो गंगा स्नान करने जाते। अब एक बात, काशी है कुछ भी है, हरेक शहर में, हरेक नगर में ऐसा एक स्थान होता है जहां देह व्यापार होता है। तो एक सी गली थी जहां ये वेश्यावृत्ति चलती। अब वो जहां रहते थे तो उनको ये गली से ही गंगा के किनारे जाना पड़ता था। तो वो हर रोज जाते थे, युवान थे, सुंदर थे, तेजस्वी थे। सुबह में वो जाते थे, वापस स्नान करके वो वापस आते थे। वहां एक बहुत सुंदर वैश्या थी। तो वो वैश्या जो वहां रहती थी, वो हर रोज देखती थी कि ये युवान पंडित जो है वो जाते हैं और वापस आते हैं। अब उसके मन में एक मजाक मन में आ गया। तो वो जैसे ही वो पंडित वहां से जाता था, वो हर रोज पूछती थी पंडित को, पंडित जी कच्चा घड़ा पक्का घड़ा? अब देखो, पंडित जी कोई जवाब नहीं देते, चुपचाप चले जाते, जैसे कुछ सुना ही नहीं है, ऐसे वो चले जाते। अब वापस गंगा स्नान करके आते थे, तब भी यही पूछेंगे, पंडित जी कच्चा घड़ा पक्का घड़ा? अब ये हर रोज का हो गया। लेकिन पंडित जी कभी भी ऊंचा कुछ बोलते नहीं थे, उनकी नजर भी वो उठाते नहीं थे, सीधे सीधे चले जाते। अब जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध से वो पंडित जी का शरीर छूट गया। तो आसपास के जो साधु लोग थे, उन्हें मणिकर्णिका घाट ले जाते थे। तो वो पंडित का शरीर जब ले जाते थे तो वो वहां खड़ी थी। उसने देखा, समाचार मिल गया सबको कि ये पंडित का देह छूट गया। तो वो वहां बाहर खड़ी थी। अब उसकी भी रोज की आदत थी कि वो पंडित को पूछना है, कच्चा घड़ा पक्का घड़ा? तो जब वो देह जब ले जाते थे, तब जैसे ही उनके घर के पास से जब ये निकले, तो उसने पूछ लिया, पंडित जी पक्का घड़ा कच्चा घड़ा? पंडित जी तुरंत उठ के पक्का घड़ा करके वापस शांत हो गए शरीर। अब क्यों? जब तक ये शरीर है, प्रारब्ध कर्म है, ये काम क्रोध का वेग रहता है। देखो, इसलिए मैंने आगे भी कहा कि स्थित प्रज्ञ लक्षण में भगवान ये सब चर्चा करते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
क्योंकि ये काम और क्रोध की संभावना है। और इसीलिए ये धी दोष शून्य जो कहते हैं ना, वो पूर्णतः मत लेना। उनके मन में भी काम का आवेश, क्रोध का आवेश होता है, लेकिन वो उनको अपने अंदर ही शांत कर देते हैं, वो बाहर नहीं जाने देते। आप समझे? और इसीलिए बुद्ध तत्वेन, जिसने ये तत्व को जान लिया है उनके द्वारा, बुद्ध तत्वेन मानी वो ज्ञानी है। आप समझो, सन्यासी है, ज्ञानी है, निवृत्ति परायण जीवन वो जी रहे हैं। धी दोष शून्येन एकांतवासिना, वो एकांत वास करते हैं, अन्य कोई मनुष्य नहीं है, अन्य मनुष्य का कोई संपर्क नहीं, या तो कम से कम संपर्क से वो रहते हैं। तो एकांतवासी जो है, जिसके मन में पूर्णतः काम क्रोध के वेग पर नियंत्रण है, प्रभुत्व है, और जिसने ये ब्रह्म ज्ञान को जान लिया है उनके द्वारा, तृतीया है बुद्ध तत्व है ना, धी दोष शून्य न एकांतवासिना। तो ये जो है, अब देखो ये श्लोक में भी प्रसक्त से प्रतिषेध आता है। आप समझो क्यों? यहां भी संभावना है, ज्ञान होने के बाद एकांत निवास करते वक्त और मन में बुद्धि के दोष की निवृत्ति होने के बाद भी, आप समझो, मनोराज्य की संभावना है। आप ठीक से समझना, ये मनोराज्य ऐसे नहीं जाएगा। हम बहुत मनोराज्य करते रहते हैं, वहां जाएंगे, उसको मिलेंगे, इसके साथ ये बैठ के ये बात करेंगे, वो खाएंगे, ये मंगवाएंगे, उसको फोन करेंगे, बहुत सारा मनोराज्य हम करते रहते हैं। अब तो जो ज्ञानी है, बुद्ध तत्व न माने जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके लिए भी ये मनोराज्य पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। दीर्घम प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विजीयते। वो निर्जन विजन प्रदेश में रहते हैं, फिर भी उनके मन में मनोराज्य की संभावना है, और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं दीर्घम प्रणवम उच्चार्य, प्रणव के दीर्घ उच्चारण के द्वारा मनोराज्यम विजीयते, वो मनोराज्य पर अपना विजय प्राप्त करते हैं। अब देखो, मानी सन्यासी के लिए ये देखो, सन्यासी के लिए है ये प्रणव का जो उच्चारण है, दीर्घ प्रणव का जो उच्चारण है, वो सन्यासियों के लिए है, गृहस्थ के लिए नहीं है। आप समझना, अगर आपके मन में कोई द्विधा आ रही है, आपके मन में संशय है, आपके मन में काम क्रोध का वेग है, तो सन्यासी को ये प्रणव के उच्चारण के द्वारा ही ये मनोराज्य पर विजय प्राप्त करना है। दीर्घम प्रणवम उच्चार्य, प्रणव तस्य वाचक, ये प्रणव जो है वो परमात्मा का वाचक है, नाम है, अभिधान है। भगवान अभिधेय है और प्रणव भगवान का अभिधान है, नाम है। भगवान नामी है और प्रणव नाम है। तो ये प्रणव का उच्चारण करना है, प्रणव के उच्चारण से ही। और दीर्घ माने क्या है? षड्धा त्वशादि मात्रोपेतम प्रणवम ओंकार्यम उच्चार्य। 6, 12, 24 मात्रा, ये मात्रा होती है। अब सुनो, अब देखो ये ओम जो है, तो जिसको हम स्वर कहते हैं, अ आ ई उ, ये स्वर है। ये जो वर्ण है उसको स्वर कहते हैं। तो उनकी एक मात्रा होती है, अ एक मात्रा, आ 2 मात्रा, आ 3 मात्रा। अब देखो ये 3 मात्रा होती है। तो जो एक मात्रा है उनको व्याकरण में ह्रस्व कहते हैं, छोटा बोलते हैं हम लोग। आ 2 मात्रा है, आ ये 3 मात्रा है। आप समझ, तो एक मात्रा को ह्रस्व कहते हैं।
2 मात्रा जहां पर है उसको दीर्घ कहते हैं, और 3 मात्रा जो होती है उसको प्लूत कहते हैं। 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लूत। ई भी 3 प्रकार के, ऊ भी 3 प्रकार के हैं। तो ये 6 मात्रा आप देखो। तो प्रणव जो है, ओम जो हम कहते हैं, तो जो उसमें ओम में जो ओ है वो दीर्घ नहीं है, प्लुत है। इसीलिए अगर आप देखेंगे ये आर्य समाजिस्ट जो लोग हैं उनकी कोई भी आप पुस्तक देखेंगे या किसी भी कोई मकान देखेंगे, आश्रम उनका होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सूर्य नारायण जैसा एक गोल बनाते हैं और उसके अंदर वो हम जो ओम लिखते हैं प्रतीक, वो नहीं लिखते वो लोग, ओ लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं और फिर मकार लिखते हैं। वो 3 क्यों लिखते हैं, वो 3 जो है वो प्लूत है, मानी ओ जो है वो दीर्घ नहीं है, प्लूत है, वो दर्शाने के लिए वो 3 वहां लिखते हैं, मानी ओम नहीं है, आप समझो ओम, देखो इसलिए ओम है, ओम नहीं है। ओम बोलेंगे तो वो दीर्घ हो जाएगा, वो प्लुत है, और इसीलिए ओम जो कहेंगे तो वो 3 मात्रा हो गई, उसकी जगह पर 6, षड, द्वादशादि, 6 मात्रा से 12 मात्रा, 24 मात्रा, ऐसे दीर्घ प्रणव का उच्चारण करना है। अब ये प्रणव के उच्चारण में भी 2 बात है। जो योग शास्त्र जो है, योग वशिष्ठ है, योग शास्त्र जो है, उसमें ये दीर्घ प्रणव की चर्चा है। अब ये दीर्घ प्रणव का जो उच्चारण करते, देखो ये 6 मात्रा हुई, ओम, ये 6 मात्रा हुई। उसी प्रकार से उससे भी 2 गुना, 12 मात्रा भी हम कर सकते हैं, उससे भी 4 गुना 24 मात्रा भी हम कर सकते हैं। इसके लिए प्राणायाम करना पड़ता है। तो ये 24 मात्रा का प्रणव का उच्चारण हम कर सकते हैं अगर हमारे प्राणायाम ठीक से होते हैं। तो ये ओम का जो उच्चारण है, प्रणव तस्य वाचक, ये परमात्मा का नाम है। प्रणव जो है वो परमात्मा का नाम है। अब उसके उच्चारण में भी आप समझो, प्रणव में 3 अक्षर है, अ, उ और म। अ और उ जो है संस्कृत व्याकरण के हिसाब से अगर 2 स्वर बाजू बाजू में आ जाते हैं तो वो अलग नहीं रहते, एक हो जाते, और इसीलिए अ और उ जो है वो दोनों को मिला के ओज हो जाता है। देखिए सूर्य प्लस उदय को सूर्योदय हम कहते हैं, उसी प्रकार से अ और उ को मिला के ही ओ होता है और मकार है। अब तो प्रणव जो है वो परमात्मा का नाम है, और परमात्मा कौन है, संपूर्ण विश्व के रूप में जो अभिव्यक्त हो रहे हैं, संपूर्ण विश्व के उपादान कारण होने के कारण सर्वनाम रूप जो है वो परमात्मा के नाम रूप है। अब जब घड़ा कहते हैं तो वो घड़ा नाम की कोई वस्तु नहीं है, वो मिट्टी का घड़ा हम बोलते हैं। आप देखो, मानी वो जो घड़ा नाम और घड़ा रूप है वो मिट्टी का है। उसी प्रकार से ये संपूर्ण विश्व जो है वो परमात्मा के ही नाम रूप है। हम देखेंगे कि विविध नाम रूप से ही परमात्मा अभिव्यक्त हो रहे हैं, तो सर्वनाम रूप परमात्मा के नाम रूप है। तो परमात्मा का नाम क्या होगा, परमात्मा को एक नाम ऐसा होना चाहिए जिसमें सर्वनाम रूप आ जाते हैं, उसमें समाहित हो सकते हैं। हम भले ईश्वर कहे, परमात्मा कहे, भगवान कहे, कृष्ण कहे, राम कहे, वो कहते हैं क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, ये अनेक भगवान के नाम है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण, सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म,
बहुत सारे शब्द हैं परमात्मा का निर्देश करने के लिए अनेक प्रकार के शब्द हैं, लेकिन वो शब्द है एक विशेष परमात्मा की एक विशेषता को वो अभिव्यक्त करते हैं, निर्देश करते हैं। परमात्मा मानी क्या है? परम मानी अनंत, देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न, आत्मा यस्य सह परमात्मा। भगवान किसको कहते हैं? भगः अस्य अस्ति इति भगवान, जिसके अंदर ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसके अंदर है, ऐश्वर्य, श्री, विद्या, वीर्य, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 ऐश्वर्य जिसके अंदर है उसको हम भगवान कहते हैं। जिसके अंदर गुण होते हैं, अधिक मात्रा में गुण होते हैं, उनको हम गुणवान कहते हैं। उसी प्रकार से ये पूर्ण रूप से जिसमें ऐश्वर्य से समग्रस्य, समग्र ऐश्वर्य, समग्र शासन ईश्वर का है, समग्र संपत्ति ईश्वर की है। तो एक परमात्मा का ऐसा नाम होना चाहिए जिसके अंदर सर्व नाम रूप आ जाते हैं। और इसीलिए अगर हम मनुष्य का जो उच्चारण करने के जो व्यवस्था, भगवान मुख जिसको हम कहते हैं, उसमें हम मुख खोलते हैं तो अ निकलता है, माने कि उच्चारण की दृष्टि से अगर हम देखें तो पहला अक्षर अ है। अब मुंह बंद करते अब देखो बंद, मुख बंद होता है, मुख बंद होता है, फिर खुलता क्यों है? क्योंकि म के साथ अ हम बोल रहे हैं। अब समझना, कोई ऐसा नहीं बोल सकते, उसमें आ ही जाता है। म बोलेंगे हम तो अकेला म हम नहीं बोल सकते, उसके साथ अ आता है, इसलिए मुंह बंद करके फिर खुलता है। वो खुलता है अ के लिए खुलता है, म के लिए नहीं खुलता। आप समझो ठीक से। तो अ जो है मनुष्य के मुख की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो अ प्रथम अक्षर है, प्रथम वर्ण है, म अंतिम वर्ण है। तो अ और म और बीच में जितने भी वर्ण अक्षर जो है उनके लिए हमारे मुख को अगर हम गोल कर देंगे, ऊ, अ, उ, म। आज मच्छर भी सुनने आया है, अब मच्छर को भी वेदांत का श्रवण करना है। तो अ पहला अक्षर है, मकार जो है वो अंतिम अक्षर है, और ऊ, तो अ और ऊ को मिला के ओ हो गया। और वो जो ओ है वो प्लूत है, ओम। ओम नहीं, आप समझना, ओम। तो अगर हम ओम कहेंगे तो उसमें सर्व वर्ण आ गए, सर्व वर्ण जहां पर आ गए तो सर्व नाम और रूप भी वहां आ गए। और इसीलिए पर प्रणव जो है, ओमकार जो है, वो परमात्मा का नाम है जिसके अंदर सर्व प्रकार के नाम रूप भी समाहित हो जाते हैं। तो ये ओमकार का उच्चारण है। विद्यायन मुनि कहते हैं ओमकार के उच्चारण के द्वारा भी हम मनोराज्य पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किसके लिए है? जिसने ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो जिसके मन में ये राग द्वेष काम क्रोध का प्रभुत्व नहीं है, दोष शून्य ना एकांतवासिना, जो एकांत में निवास करने वाला है, उनके लिए प्रणव का उच्चारण है। समझ में आया? सन्यासी के लिए ही है। ये सब जो है, ये जो श्लोक है वो सन्यासी के लिए है, क्योंकि वो एकांत में निवास करने वाला है, दोष शून्य है और बुद्ध तत्व है, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है। ब्रह्म ज्ञान हो गया है, लेकिन अभी भी वो मनोराज्य होता रहता है। ये मनोराज्य ऐसे नहीं जाता है, क्योंकि हमारे हृदय में इतनी वासना, इतने विषय वासना पड़ी हुई है। शास्त्र में उसको कषाय कहते हैं, कषाय। पूर्व जन्म के भी संस्कार है, पूर्व जन्म की भी वासना है, इस जन्म की भी अनेक प्रकार की वासना हमारे मन में पड़ी हुई है, वो ऐसे नहीं जाएगी। मनोविज्ञान में उसको अनकॉन्शियस कहते हैं। अप्रबुद्ध मन में अनेक प्रकार की वासना जो पड़ी हुई है, उनको अनकॉन्शियस कहते हैं वो लोग।
और हमारे संस्कृत में उसको कषाय कहते हैं। और सामान्यतः जो ये कषाय होती है ना, वो नकारात्मक होती है, माने जो दुख है ना वो हम याद रखते हैं। देखो छोटा सा दृष्टांत मैं आपको देती कि हर वर्ष जब दिवाली आती है तो हमारे माता पिता हमें नए वस्त्र देते हैं और हमको जो पसंद है वैसे वस्त्र हमको ले आके देते हैं। अब हर एक दिवाली पर हमें नए नए वस्त्र मिलते ही हैं। और अगर घर में शादी है, घर में विवाह प्रसंग है, तो भी हमें नए कपड़े देते हैं, नए वस्त्र हम पहनते हैं। तो दिवाली होती है या लग्न प्रसंग होते हैं तो हमें नया वस्त्र मिलता है, एक सामान्य नियम है, आप समझो। तो हर वक्त ये हमारे माता पिता हमारे लिए करते ही है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रसंग हो गया कि एक लग्न प्रसंग जीवन में आया और हमने नया वस्त्र लिया, अब 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद नया लग्न प्रसंग आ गया, लेकिन उस वक्त क्या कुछ ऐसा हो गया कि इतने सारे पैसे नहीं थे माता पिता के पास, तो उन्होंने कह दिया कि ऐसा करो, आप पिछली बार जो शादी में पहना था ना वही पहन लेना। तो हर साल हमें जो नए वस्त्र लाके देते थे वो हमें याद नहीं है, लेकिन जिस वर्ष हमें वो वस्त्र नहीं दिया था, जिस लग्न प्रसंग में हमें नया वस्त्र नहीं मिला था, वो हमें बराबर याद रहता है। समझ में आता है? उसको कषाय कहते हैं। कोई हमें बहुत मदद करते हैं वो हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर एक बार मदद करने की मनाही कर दी उसने, वो याद रखते हैं हम लोग, उसने उस वक्त मुझे मदद नहीं किया था। ये हमारा मन ऐसा ही है। ऐसे बहुत सारे जो दुख के जो प्रसंग है, प्रतिकूल जो प्रसंग है, वो सब हमारे मन में रहता है, उसको कषाय कहते हैं। और जब हम ध्यान करने में, देखो जब हम प्रवृत्ति करते हैं तो हमारा मन बाह्य विषय में इतना व्यस्त रहता है ना, तो ये कुछ होता नहीं है, हमें समझ में भी नहीं आता है। लेकिन जब हम ध्यान करने बैठते हैं और हमारी इंद्रियों को हमने वापस खींच ली है, तब ये होता है, मन विक्षिप्त तो होता है। इसीलिए भगवान को भी छठे अध्याय में कहने पड़ा, यतः यतः निश्चरति, जिस जिसके कारण हमारा मन वो आत्म तत्व से दूर होता है, उसी कारण से हमारे मन को वापस लाना पड़ेगा। यतः यतः निश्चरति ततः ततः नियम्य एतत्। तो जब ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे मन को व्यस्त करने वाला कोई है नहीं, और इसलिए मन में ये सब हमारे याद आते हैं। हम जब ध्यान करते हो ना तब ये सब पता चलता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान में बैठे हैं लेकिन बहुत दुखी हो, हमारे मन में एक प्रकार का दुख की भावना, असुख की भावना होती है, तो हमें भी आश्चर्य होता है कि आज ऐसा क्यों हो गया, असुख क्यों लग रहा है मुझे, क्योंकि मन में कोई प्रसंग है। लेकिन एकांतवास जब आप करेंगे तब ये सब पता चलता है। लोगों के बीच में रहते हैं ना तो हमारा मन इतना व्यस्त रहता है ना, तो ये देखने के लिए हमारे पास समय ही नहीं होता। देखो इसलिए मैंने कहा कि हर रोज 10 मिनट अपने साथ आप बैठो, कुछ भी नहीं करना है, जप भी नहीं करना है, भगवान का नाम भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है, आप बैठो। अपने साथ बैठने की आदत बनाओ, तभी आपको पता चलेगा कि आपके मन में, आपके मन कितना गहन है और वो गहनता में क्या क्या पड़ा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान में बैठे तो रोने लगते हैं, आंसू निकलते हैं। लेकिन उसको क्या करना है? शंकराचार्य जी जो परम गुरु हो गए, गौड़पादाचार्य थे, सकषायमिति विजानीयात्, ये कषाय के कारण हो रहा है, इसलिए उनको कोई महत्व मत दो, उनको उपेक्षा करनी पड़ेगी। विद्यारण्य मुनि इसके लिए कोई विशेष प्रकार का उपाय नहीं दर्शाते, ऐसा ही कह देते हैं ये कषाय के कारण हो रहा है, उसका ऐसा सोच के उसको आप उपेक्षा कर दो, निकल जाने दो उसको। और मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये जो अनकॉन्शियस जो होता है, अप्रबुद्ध मन जो होता है,
ये अप्रबुद्ध मन ही आपका नियंत्रण करता है, आपको पता भी नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो वकील हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं वो करता हूं, कुछ भी नहीं है। आप समझो, आपका जो नियंत्रण है वो ये आपका अनकॉन्शियस है ना, वो नियंत्रण करता है। और इसीलिए विद्यायन मुनि कहते हैं कि जिसको ये ज्ञान हो गया है, जो एकांत में निवास करने वाला है और जिसने धी दोष शून्य न, जो धी दोष नहीं है, माने कि मन में कोई राजसिकता तामसिकता नहीं रही है और सात्विक बुद्धि है उनकी। धी दोष शून्य माने कि वो रजोगुण तमोगुण का प्रभाव उनके मन में नहीं रहा है, उनकी बुद्धि सात्विक बुद्धि है। उनके द्वारा भी क्या करना पड़ेगा? दीर्घम प्रणवम उच्चार्य, ये दीर्घ प्रणव का उच्चारण से ही अपने मनोराज्य पर उनको भी विजय प्राप्त करना है। माने कि ये स्तर पर पहुंचकर भी ये मनोराज्य की संभावना है। आप समझो, अगर उनके लिए मनोराज्य की संभावना है तो हमारा तो पूछना ही क्या है। हम बहुत सारा मनोराज्य करते रहते और इतने मनोराज्य हमारे होते हैं और वो मनोराज्य की पूर्ति होती नहीं है, इसलिए मन में एक प्रकार से असुख की भावना, अभाव की भावना होती है। गुजराती में उनके लिए बहुत सुंदर शब्द है उणप। कुछ हमें लगता है कि कुछ छूट गया, कुछ हमारे पास नहीं, एक खालीपना, एक खालीपना हमें रहता है मन में, एक अभाव की अनुभूति होती है, असुख की अनुभूति हमें होती है। इसलिए मैं कहती हूँ आप अपने साथ बैठो, तब ये सब पता चलेगा आपको कि ये सब होगा आपके मन में, लेकिन उनका उपेक्षा करने कुछ करना नहीं है। आप साक्षी भाव से उसको देखते रहो। कई बार ऐसा लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आता, कुछ मजा नहीं आ रही है, आज कुछ मजा नहीं आ रही है। तो अब जब ध्यान करने बैठते हैं या एकांत में चुपचाप आप बैठे हैं तो मन में जो है, मन की घनता में जो पड़ा हुआ है, ये सब निकलता है और वो ही हमें मनोराज्य करवाता है। क्योंकि कई वस्तु ऐसी है जो हमारे मन में थी करने के लिए, लेकिन ऐसा कोई हमारे जीवन में प्रसंग नहीं हुआ कि हम ये कर सकते हैं। बहुत सारी इच्छाएं छूट गई है और अभी वो इच्छा की पूर्ति की कोई संभावना है ही नहीं, लेकिन वो इच्छा तो बैठी है। देखो, इसलिए कई बार लोग बोलते हैं स्वामिनी जी ऐसा हो गया ना, मुझे जाना पड़ा, नहीं तो मैं इंजीनियरिंग पूरा करके छोड़ता। स्वामी जी ऐसा हो गया और इसीलिए हमें नौकरी करनी शुरू करनी पड़ी। माने कि वो इच्छा थी, अपूर्त इच्छा हमारे मन में बहुत सारी है जो पड़ी हुई है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो ये सब ऊपर आता है और इसके कारण हमारे मन में एक प्रकार के असुख की भावना होती है, खालीपना का अनुभव होता है। और इसीलिए कहते हैं जब इस प्रकार से हमें होता है और उसके कारण हम मनोराज्य करते हैं। अगर मुझे ये होता तो मैं ये करता, उसको भी मिल लेता, उसके पास जाता तो मुझे जरूर सहाय करता, ऐसे मनोराज्य करने लगते हैं हम लोग। और इसीलिए विद्यायन मुनि कहते हैं जो सन्यासी है, जिसने बुद्ध तत्व है ना, जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी वो निष्ठा नहीं उनकी हुई, दृढ़ता उसमें नहीं हुई है, तब उनके मन में भी ये मनोराज्य हो सकते हैं। और वो मनोराज्य जो उनके मन में हो रहे हैं, वो मनोराज्य पर उनको विजय प्राप्त करना पड़ेगा। देखो, यही जो है मनोराज्य जो है, उसको हम संकल्प भी कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ स्थोच्यते। ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ता किसने प्राप्त करी है? सर्व संकल्प सन्यासी। जो भी संकल्प है, प्रतिकूल है न अनुकूल है, दुख के संकल्प है, सुख के संकल्प है, किसी भी प्रकार के जो संकल्प है, वो संकल्प को साक्षी रूप से छोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए ये बहुत सूक्ष्म बात है कह रहे हैं, लेकिन विद्यायन मुनि कहते हैं प्रणव के उच्चारण से हम ये दूर कर सकते हैं, ये मनोराज्य पर हम विजय अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये गृहस्थ के लिए नहीं है, इसलिए क्योंकि ये प्रणव जो है
ये भगवान का नाम है और अत्यंत सूक्ष्म ये नाम है भगवान का। और ये जब प्रणव का हम उच्चारण करते हैं तो वो प्रणव का उच्चारण जो है उससे जो हमारे मन में जो प्रभाव बनता है, हमारे व्यक्तित्व पर उनका जो प्रभाव होता है वो वैराग्य मानी छोड़ने की इच्छा होती है। जो प्रणव के उच्चारण करने वाले थे उसको छोड़ देने की इच्छा होती है। अब गृहस्थ लोग है उसको छोड़ना नहीं, उनको तो जिम्मेवारी, उनको सब पकड़ के रखना है, सबको साथ में रखना है, और इसलिए गृहस्थ के लिए प्रणव नहीं है। बहुत वर्षों पहले ये प्रणव जो है, प्रणव पर दादाजी जिसको हम कहते हैं पांडुरंग आठवले जी, उनका एक बहुत सुंदर लेख आया, आर्टिकल आया, बहुत सुंदर, अभी भी मेरे पास है वो। उनमें वहां भी दादाजी कहते हैं कि गृहस्थ को कभी भी अकेले प्रणव का उच्चारण नहीं करना है। इसलिए देखो, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सन्यासी के लिए ही मात्र ओमकार का उच्चारण है, वो मात्र सन्यासियों के लिए है जिसने ये सब गृहस्थ जीवन छोड़ दिया है। क्योंकि जो प्रणव का उच्चारण करता है ना, उनको सब छोड़ने की इच्छा हो जाती है, वैराग्य दृढ़ होता है उसके कारण। देखो, वैराग्य की आवश्यकता है, मनोराज्य का त्याग करना माने वैराग्य दृढ़ करना है। ये मनोराज्य होगा, ब्रह्म ज्ञान के बाद भी एकांतवास करने पर भी ये मनोराज्य हो सकता है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं जो सन्यासी है उनके लिए ये मनोराज्य पर अगर विजय प्राप्त करना है तो दीर्घ प्रणव के उच्चारण से ही ये संभव हो सकता है। और इसीलिए मनोराज्य के लिए अष्टांग योग भी हमें, निर्विकल्प समाधि अष्टांग योग भी हमें उपयोगी होता है। देखो, ये निर्विकल्प समाधि भी सन्यासी के लिए ही है, गृहस्थ के लिए नहीं, आप समझ रहे। सविकल्प समाधि तक पहुंच सकते हैं, ऐसा मैं कहती हूँ, पहुंचने का कठिन है। क्योंकि जब हम ये व्यापार करते हैं, घर चलाते हैं, तो ये प्रवृत्ति परायण जहां जीवन होता है ना, तो ये सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि जो है वो संभव नहीं होती है। ध्यान तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि जिसको कहते हैं, वो तो सन्यासी के लिए ही है। ये सब छोड़ना पड़ेगा, छोड़ के बैठना पड़ेगा आपको। अगर आप सोचते नहीं नहीं हम तो ये भी करेंगे और समाधि भी लगाएंगे, लगाओ, कौन मना करता है, करो, मेरा तो नियम है, कोई कहे मुझे करना है तो करो। आप सब इतनी सारी प्रवृत्ति जब हम कर रहे हैं तो समाधि की संभावना नहीं है। और इसीलिए 18वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान की दृढ़ता अगर प्राप्त करनी है तो लघुवासी विविक्त देश सेवित्व। अब देखो, 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं विविक्त देश सेवित्व, निर्जन प्रदेश में, विजन प्रदेश में रहने की हमें आदत डालनी पड़ती है। क्योंकि हमें एक आदत बन गई है, किसी से बात किए बिना हम रह नहीं सकते। आजकल तो ये फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टीवी है। मैं जानती हूँ एक दो लोगों को जो ऋषिकेश में रहते हैं, ये जप नहीं करते, ये यूट्यूब पर कौन सा वीडियो देखते रहते हैं। अब ऋषिकेश आप वीडियो देखने गए क्या? जप करना है, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि ब्राह्मणानाम। ब्राह्मण मानेगी जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ता प्राप्त करना है, तो ये जप से करना है। और सन्यासी के लिए ये प्रणव का जप है, पूज्य स्वामी जी कहते थे। लेकिन स्वामी जी पब्लिक में कभी भी नहीं कहते, 1 to 1 स्वामी जी कहते थे कि ये प्रणव का उच्चारण करो, जप करो, प्रणव जप। प्रणव के जप से ही मनोराज्य पर हम अपना प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं, और वो होगा तब हमारी वृत्ति वो ब्रह्म की ओर जा सकती है, ब्रह्म चिंतन कर सकती है। और इसीलिए कहते हैं कि अंतिम जो विघ्न है ब्रह्म चिंतन में, तत्व ज्ञान में, वो ये मनोराज्य। और मनोराज्य पर विजय प्राप्त करना है तो अष्टांग योग भी है और ये प्रणव का दीर्घ उच्चारण है। और कल जो मैंने कहा कि भक्ति जो है बहुत सरल है, आप समझो, एक बार आप भक्ति करेंगे,
देखो, भक्ति की मेरी व्याख्या एक ही है कि जहां पर आपका संसार है वहीं आप भगवान को लगा दो। किसी ने मुझे बहुत सुंदर एक मैसेज भेजा था, अगर पानी में परमात्मा आ जाते हैं तो वो चरणामृत हो जाता है, भोजन में अगर परमात्मा आ जाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। तो सब जगह पर परमात्मा को लाके रख दो। मनोराज्य में भी परमात्मा कर दो। आपको मनोराज्य करना है, करो। मनोराज्य करना है, आप परमात्मा के मनोराज्य करो मनोराज्य। परमात्मा के साथ गए हम, करो। परमात्मा के साथ बात किया हमने, तो मनोराज्य में भी अगर आप परमात्मा का प्रवेश कराते हैं तो मनोराज्य भी आपके लिए भक्ति बन जाएगी। और इसीलिए सबसे सरल ये भक्ति है। ईश्वर को प्रेम करो। एक बार ईश्वर में प्रेम हो जाएगा ना, तो ये जगत का जो प्रेम है ना वो छूट जाएगा, क्योंकि ये अनित्य है। ईश्वर का जो प्रेम है वो नित्य है। ईश्वर सदा सर्वदा आपके साथ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हर एक व्यक्ति के हृदय में ये परमात्मा है, लेकिन उनके और हम नजर नहीं करते हैं। और इसीलिए अगर मनोराज्य में भी आप ईश्वर को लाके रख देंगे, करो मनोराज्य जितना भी करना है, करो चिंतन। जितना ईश्वर का चिंतन होगा, पूज्य स्वामी जी इसलिए कहते थे, मोर ईश्वर इन योर लाइफ मोर रिलैक्स यू आर। जितना ईश्वर आपके जीवन में, स्वामी जी के बहुत सारे ऐसे पुस्तक है, आप समझो, ब्रिंगिंग ईश्वर इन वंस लाइफ, ये बुक है स्वामी जी। हमारे जीवन में ईश्वर को प्रवेश हम कैसे करवाएं? हर एक नाम रूप में उठते ही परमात्मा का दर्शन करो। देखो, उठते हम तो कहते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ये देखो, सो जाते हैं तो भी भगवान को सौंप देते हैं। हमारी संस्कृति बहुत सुंदर है। ये वार होते हैं, सोमवार है, ये भगवान शिव का है। अब देखो, तो वार है, तिथि है, अष्टमी माने दुर्गा अष्टमी है, एकादशी माने विष्णु है, त्रयोदश माने कि शिव है। अब देखो, सर्वत्र ये परमात्मा है। जब तक ये सर्वत्र आपके जीवन में ये परमात्मा का प्रवेश नहीं होता है, ये मनोराज्य नहीं छूटेंगे, ये काम क्रोध नहीं छूटेंगे। इसलिए मैं कहती हूं कि वृत्ति के, काम वृत्ति है, काम वृत्ति के गर्भ में भी परमात्मा को लगा दो। क्रोध वृत्ति है, क्रोध वृत्ति के गर्भ में भी और परमात्मा को लगा दो। क्रोध करना है तो परमात्मा को करो, द्वेष करना है तो परमात्मा को करो। कंस की भक्ति क्या है? द्वेष भक्ति है, आप समझो। वो द्वेष करता था कृष्ण का, लेकिन चिंतन किसका हुआ? कृष्ण का चिंतन हुआ। अब द्वेष भाव से आप परमात्मा की चिंतन करो या काम भाव से आप परमात्मा का चिंतन करो, शत्रु भाव से आप परमात्मा का चिंतन करो, लेकिन चिंतन अगर परमात्मा का है तो वो कल्याण आपका अवश्य करता है। रावण में शत्रु भाव था। देखो, जय विजय की कथा सबको पता है। या तो 7 जन्म है मनुष्य के रूप में, या तो फिर असुर के रूप में 3 जन्म है। क्यों? क्योंकि जिसके प्रति द्वेष होता है उसका चिंतन ज्यादा होता है। और इसीलिए द्वेष भी करना है तो परमात्मा से करो, झगड़ा भी करना है परमात्मा से करो। और जितना परमात्मा आपके जीवन में होंगे ना, उतने ही रिलैक्स हो जाएंगे, हल्के फुल्के हो जाएंगे। रिलैक्स होना माने हल्का फुल्का रहना। और इसीलिए ये ईश्वर की भक्ति के द्वारा भी हम अपने जो भावनात्मक जगत है उन पे ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखो, इसलिए भगवान कहते हैं मय्येव मन आदस्तो मयि बुद्धिम निवेशय। विचारात्मक जगत में भी परमात्मा होने चाहिए, और भावनात्मक जगत में भी अगर आप परमात्मा रखते हैं तो अत ऊर्ध्वम न संशय, आपकी ऊर्ध्व गति अवश्य होने वाली है। मय्येव मन आदस्तो मयि बुद्धि, ये सरल उपाय है, आप समझना। इसीलिए आप देखो 7वें अध्याय से भगवान यही चर्चा करते हैं। अर्जुन, सबसे सरल उपाय यही है, मय्येव मन आदस्तो मयि बुद्धि निवेश, मन मना भव मद भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु।
यत् करोसि यदश्नासि यद जुहोसि ददासि यत् तत्कुरुष्व मदर्पण। सब परमात्मा को अर्पण कर दो। क्षण क्षण परमात्मा की अगर आप परमात्मा का चिंतन करते हैं तो ये संसार भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्माण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति न लिप्यते स पापेन। तो क्या 5वें अध्याय में देखो, अगर ईश्वर अब देखो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ईश्वर अभी परमात्मा को अर्पण कर दो, न लिप्यते स पापेन। और इसीलिए मनोराज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए सरल उपाय तो भक्ति है, आप समझो। फिर भी ये सन्यासी के लिए दीर्घ प्रणव का उच्चारण है और सामान्य लोग के लिए ये अष्टांग योग है, यम नियम। आसन प्राणायाम मात्र नहीं, आजकल जो चल रहा है ना ये आसन और प्राणायाम ही, और कुछ है ही नहीं। और उसको समाधि से और ध्यान से तो कोई संबंध ही नहीं है। उनका तो बीपी कम हो गया और घुटन ठीक हो गया। क्या करते हैं ये लोग? ये योग नहीं है, आप सबको स्वास्थ्य केंद्रित है ये सब। ये आसन प्राणायाम के द्वारा न तो प्रत्याहार होता है, न धारणा होती है, न ध्यान होता है, न समाधि होती है। अंतरंग साधन तो है ही नहीं उनके पास। तो ये अष्टांग योग नहीं है, आप समझो। लेकिन अगर अष्टांग योग सही में आपके जीवन में आता है तो मनोराज्य पर विजय आप अवश्य प्राप्त कर सकते हो। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि अष्टांग योग अगर अष्टांग योग का आप नहीं कर रहे हैं, एकांत में निवास करने वाले हैं, तो आप प्रणव के उच्चारण के द्वारा भी मनोराज्य पर विजय अवश्य प्राप्त करते हैं। तो अब एक प्रश्न आता है, कल हम देखेंगे, नया विषय है कि ये मनोराज्य पर विजय प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है, क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर मनोराज्य पर आपका विजय नहीं हुआ है तो ज्ञान में दृढ़ता नहीं आती है। देखो इसलिए मैं कहती हूं वेदांत जो है ना, अगर आप मेरे पास 1 साल वेदांत पढ़ेंगे आप भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन वो वेदांत में हमारी दृढ़ता जो होनी चाहिए, जो ईश्वर में हमारी दृढ़ता होनी चाहिए, ईश्वर की श्रद्धा हमारे में दृढ़ होनी चाहिए, वो ब्रह्म ज्ञान में हमारी दृढ़ता होनी चाहिए। इनके लिए एक विशेष प्रकार की जीवन शैली आवश्यक है। अगर वो जीवन शैली हम नहीं करते, वो जीवन शैली से अगर हम नहीं रहते हैं तो ये ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःख। तभी योग काम करेगा। मानी कि आपका दैनिक जीवन कैसा होना चाहिए ये भगवान एक ही श्लोक में आपको दर्शा देते हैं कि कितना सुना, मात्रा, योग्य मात्रा से आप करो। अधिक भी नहीं करना है और कम भी नहीं करना है। आपके शरीर के अनुरूप जितना भी भोजन आपको आवश्यक है वो करो। कम भी नहीं करना है, अधिक भी नहीं है। उसी प्रकार से चेष्टा माने कि प्रवृत्ति हम जो करते हैं वो अधिक प्रवृत्ति भी नहीं करनी है, कम प्रवृत्ति भी नहीं करनी। अधिक सोना भी नहीं, अधिक भोजन भी नहीं। और इसीलिए हमारा दैनिक जीवन ठीक करना पड़ेगा। यम नियम ये हमारा दैनिक जीवन है। यम माने कि लोगों के साथ हम कैसे व्यवहार करते हैं, नियम माने कि अपना दैनिक व्यक्तिगत जीवन कैसा है। जब तक हमारा व्यक्तिगत जीवन ठीक नहीं होगा, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानम, ये हमारे जीवन में होने चाहिए। तभी ये ध्यान हो सकता है, तभी ये समाधि संभव है। और इसीलिए ये आवश्यक है। ये नहीं होगा तो मनोराज्य पर विजय नहीं हो सकता है। और अगर मनोराज्य पर विजय नहीं होगा तो ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा हमारी नहीं हो सकती है। और इसीलिए ये मनोराज्य भी आवश्यक है। कल हम आगे देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः
ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।